हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल सर्जिकल नर्स। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसिड बेस बैलेंस। इससे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सभी उन क्वेश्चंस के बारे में और थियोरेटिकल पोर्शन के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स गो। एसिड बेस बैलेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इनके मेन टॉपिक्स के नॉर्मल वैल्यू के बारे में जानना होगा, जो कि है पीएच। पीएच यानी कि ब्लड पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 7.35 टू 7.45। दोस्तों याद रखिएगा इस वैल्यू को, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है इनके ऊपर ही हम सारे एबीजी डिपेंड है और इससे ही हम इनको एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट pH 7.35 to 7.45 and the second is CO2 35 to 45, HCO3 22 to 27। यह है नॉर्मल वैल्यू जो कि एबीजी एनालिसिस में हमारे को मदद करेगी। नेक्स्ट जो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पीएच को डिस्कवर्ड किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, पीएच को डिस्कवर करने वाले भाई साहब का नाम है सोरेनसन द साइंटिस्ट दैट डिस्कवर्ड द पीएच। और पीएच की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए, जो कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर यह भी पूछी गई है बहुत बार, तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द पीएच। ओके दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू को याद रखिएगा। नॉर्मल वैल्यू को अगर आप भूल जाते हैं तो आपको एबीजी एनालिसिस करने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं कि दोनों पीएच और CO2 के अंदर क्या संबंध है। रिलेशन ऑफ द पीएच टू द CO2, दोनों भाई बहन हैं? नहीं। पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2। जो पीएच है वो CO2 की दुश्मन है। आई मीन इफ़ pH इज़ इंक्रीज दैन CO2 इज़ डिक्रीज। यानी कि pH अगर बढ़ रही है तो CO2 हमेशा डिक्रीज होगी, और pH अगर कम होगी तो CO2 इंक्रीज होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि pH और CO2 जो है आपस में दुश्मन है। pH जो काम करेगी वो CO2 कभी नहीं करेगा। दूसरा रिलेशन देखते हैं, रिलेशन ऑफ द pH टू द HCO3। HCO3 का pH के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, HCO3 का pH के साथ रिलेशन है, ये दोनों दोस्त हैं। pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3। इफ pH इज इंक्रीज देन HCO3 आल्सो इंक्रीज। अगर pH बढ़ेगी तो HCO3 भी बढ़ेगा, और pH अगर कम होगी तो HCO3 भी कम होगा। यानी कि ये दोनों आपस में दोस्त हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि pH और CO2 ये जो है वो एनिमी, और pH और HCO3 है वो है फ्रेंड्स हैं दोस्तों, फ्रेंड्स। इसलिए pH अगर बढ़ेगी तो HCO3 भी बढ़ेगा, pH कम होगी तो HCO3 भी कम होगा। देखिए नेक्स्ट, टाइप ऑफ एबीजी पढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जो हमारी pH है वो 7.35 टू 7.45 नॉर्मल मानी जाती है। अगर 7.35 से कम है, यहाँ देखिएगा आप, अगर 7.35 से कम है तो हम उसको एसिडोसिस प्रिस्क्राइब करेंगे। एसिडोसिस कहलाएगा वो, अगर pH 7.35 से कम है। ओके, और अगर pH 7.45 से ज़्यादा है तो हम उसे एल्कलोसिस प्रिस्क्राइब करेंगे। समझ गए दोस्तों, ये चीज़ें आपके दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है कि एसिडोसिस किसे कहते हैं, एल्कलोसिस किसे कहते हैं। 7.35 से बिलो दैट इज़ एसिडोसिस, 7.45 से अबव दैट इज़ एल्कलोसिस। और मेन टॉपिक CO2, if CO2 increase or decrease, that is called that means CO2 is indicate directly respiratory. Okay, and HCO3, if asked about HCO3, HCO3 is mainly indicate metabolic। तो अगर CO2 इंक्रीज और डिक्रीज हो तो हम उसको रेस्पिरेटरी बोलेंगे,
और HCO3 इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो तो हम उसको मेटाबॉलिक बोलेंगे। एबीजी एनालिसिस करते हुए हमें HCO3 और CO2 और pH के बारे में, उनके नॉर्मल वैल्यू के बारे में बताना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ एबीजी। फर्स्ट टाइप जो है वो है अनकम्पनसेटेड एबीजी। एबीजी का फर्स्ट टाइप अनकम्पनसेटेड है और उसके बारे में कुछ मेन उनके कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम उसको अनकम्पनसेटेड कह सकते हैं। पीएच उसकी हमेशा एबनॉर्मल रहेगी। याद रखिएगा दोस्तों, अनकम्पनसेटेड एबीजी की पीएच ऑलवेज एबनॉर्मल रहेगी और CO2 और HCO3 दोनों में से कोई एक नॉर्मल या एबनॉर्मल हो सकता है। HCO3 और CO2 दोनों में से कोई एक नॉर्मल या एबनॉर्मल हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पीएच इसके अंदर हमें 7.20, CO2 50 और HCO3 25 हमें दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि पीएच की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 7.35 टू 7.45 और यहाँ पर जो दी गई है वो 7.20 है। यानी कि ये जो है ये डिक्रीज़ पीएच है और हमने बताया था कि अगर पीएच डिक्रीज़ हो तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एसिडोसिस। क्या डिस्क्राइब करते हैं? एसिडोसिस। और CO2 यहाँ पर दिया गया है 50, जो कि हमारे नॉर्मल वैल्यू नहीं है क्योंकि नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से 45। यहाँ पर 50 दे रखा है, यानी कि ये है इंक्रीज़। देखिए दोस्तों, कुछ आपको याद आ रहा होगा कि दुश्मन होते हैं। कौन कौन होते हैं? पीएच और CO2। यहाँ पर पीएच कम हो रही है लेकिन CO2 भाई साहब है वो बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं HCO3 के बारे में। HCO3 25 दिया हुआ है जो कि हमारी नॉर्मल रेंज के अंदर है। हमारी HCO3 की नॉर्मल रेंज जो थी वो थी 22 टू 27 और यहाँ पर दिया गया है 25। तो इसका मतलब सीधा यही कहा जा सकता है कि ये रिलेटेड है रेस्पायरेशन से, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था CO2 इज़ डायरेक्टली इंडिकेट रेस्पायरेशन। तो देखिए पीएच इन डिक्रीज़ है तो हम इसको एसिडोसिस बोलेंगे और ये रेस्पायरेशन से है तो रेस्पायरेटरी। तो हमारे जो आंसर होगा वो होगा रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट उसका टाइप हम पढ़ते हैं पार्शियल कंपनसेटेड एबीजी। पार्शियल कंपनसेटेड एबीजी की जो कंडीशंस है वो कुछ इस तरह है कि पीएच CO2 एंड HCO3, pH, CO2 और HCO3 if all values are abnormal that is called partial compensated ABG। दोस्तों देखिए पार्शियल कंपनसेटेड ABG के अंदर pH, CO2 और HCO3 तीनों के तीनों एबनॉर्मल होंगे। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तीनों के तीनों एबनॉर्मल होंगे तो वो कहलाएगी पार्शियल कंपनसेटेड ABG। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। देखिए हमारे को यहाँ पर वैल्यू दे रखी है पीएच की 7.46 और CO2 की दे रखी है 48, HCO3 की दे रखी है 30। दोस्तों तीनों के तीनों ही एबनॉर्मल कंडीशंस है बिकॉज हमारी पीएच जो नॉर्मल है वो 7.35 टू 7.45 है और यहाँ पर हमें 46 दे रखा है, यानी कि ये हमारी कंडीशन से अबव है, दैट इज़ एल्क्लोसिस। CO2 यहाँ पर 48 दे रखा है और हमारी नॉर्मल कंडीशन है 35 टू 45, तो ये भी बढ़ा हुआ है। HCO3 30 दे रखा है, HCO3 30 दे रखा है और हमारी नॉर्मल रेंज है 22 टू 27, तो ये भी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज़ है। ओके दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यह तो पता लगा लिया कि एल्क्लोसिस है, बट हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट इज़ रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। आपका जो डाउट है वो एकदम राइट है, पर मैं इसको भी सॉल्व करूँगा। नहीं मैं दोस्तों, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए कुछ हमारे पास फार्मूलाज है वो हमें इस पर अप्लाई करने होंगे। इसका राइट आंसर जो होगा मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। अब आप ये सोचेंगे कि मेटाबॉलिक हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि CO2 भी बढ़ा हुआ है तो हम इसको रेस्पिरेटरी भी बोल सकते हैं। पर दोस्तों दिमाग में एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने पहले ही बोला था पीएच और CO2 दो दुश्मन हैं और पीएच और HCO3 दोस्त हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी हम आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला के अनुसार आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। चेक द रिलेशन। अब रिलेशन चेक करेंगे हम इनका। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, पीएच इज़ इन्वर्सली
proportional to CO2। हमने पहले पढ़ा था pH CO2 का दुश्मन है। इन दिस pH इंक्रीज बट द CO2 नॉट डिक्रीज। इस वाली कंडीशन में देखिए, एक बार पीछे लेके दिखाता हूँ आपको मैं। इस वाली कंडीशन में हमारी pH बढ़ी हुई है पर CO2 डाउन नहीं है। देखिए, हमने पहले कहा था pH बढ़ेगी तो CO2 डाउन होगी, pH डाउन होगी तो CO2 बढ़ेगी, लेकिन हमारे दोनों ही बढ़ रहे हैं भाई साहब, दोनों ही CO2 बढ़ रही है और pH भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होएगा। नेक्स्ट देखिए, सो दिस कंडीशन नॉट फॉलो द फॉर्मूला। यह कंडीशन हमारे फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती है, इसलिए ये रेस्पिरेटरी नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 2, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3। इन दिस pH इंक्रीज एंड HCO3 आल्सो इंक्रीज। हमारे जो क्वेश्चन था उसके अंदर pH भी बढ़ रही है और HCO3 भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें HCO3 30 बताया हुआ है और नॉर्मल HCO3 जो होता है वो 22 टू 27 होता है और 30 इट इज़ ए इंक्रीज्ड वैल्यू। सो pH इज इंक्रीज, HCO3 आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला नंबर सेकंड है जो कि है pH is directly proportional to HCO3, this relation follow the rule, so it's metabolic alkalosis। ये हम रूल हमारे, ये जो रिलेशन है हमारे रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। ओके दोस्तों, आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंड। टाइप सी इज़ फुल्ली कंपनसेटेड एबीजी। देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फुल्ली कंपनसेटेड एबीजी के बारे में। pH इज़ नॉर्मल ऑलवेज। देखिए, इसकी कंडीशंस कुछ इस तरह है कि जिसकी pH होगी वो ऑलवेज नॉर्मल होगी। हमने फर्स्ट जो पढ़ा था वो था अनकम्पनसेटेड एबीजी, उसके अंदर pH ऑलवेज एबनॉर्मल हो रही थी, पर फुल्ली कंपनसेटेड एबीजी के अंदर याद रखिएगा दोस्तों, pH इज़ ऑलवेज नॉर्मल। नेक्स्ट देखिए, CO2 एंड HCO3 बोथ आर एबनॉर्मल ऑलवेज। फर्स्ट हमने पढ़ा था अनकम्पनसेटेड एबीजी, उसके अंदर CO2 और HCO3 दोनों में से कोई एक एबनॉर्मल था और एक नॉर्मल। बट इन फुल्ली कंपनसेटेड एबीजी देर आर बोथ आर एबनॉर्मल ऑलवेज, दोनों एबनॉर्मल रहेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। और मेन इसके अंदर जो इसका टॉपिक है वो नोट याद रखिएगा, ये वाला नोट। इन दिस ऑलवेज टेक pH इज 7.40। इस वाले टाइप के अंदर हमें pH को हमेशा 7.40 ही कंसिडर करना है। अब आप बोलेंगे 7.40 क्यों? देखिए दोस्तों, 7.35 टू 7.45 इट इज़ ए एवरेज, बट द मेन pH is 7.45. It is normal range. So if pH down by the 7.40, 7.40 से अगर pH डाउन होती है तो हम उसको एसिडोसिस, और 7.40 से अब होती है तो उसे एल्कलोसिस कंसिडर करेंगे। हमारी इस टाइप फुल्ली कंपनसेटेड एबीजी के टाइप के अंदर हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। इस एग्जांपल के अंदर pH हमें दे रखी है 7.38, CO2 दे रखा है 449, HCO3 दे रखा है 35। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इनके रिलेशंस देखते हैं या इनके नॉर्मल वैल्यूज चेक करते हैं। pH की नॉर्मल वैल्यू हमने पहले ही बोल दिया था, हमें यहाँ पर 7.40 लेनी है, तो 7.40 से यह वैल्यू डाउन है, यानी कि ये एसिडोसिस कंसिडर्ड करेंगे। नॉर्मल वैल्यू से डाउन है तो इसे एसिडोसिस कंसिडर करेंगे। CO2 की नॉर्मल वैल्यू हमने पढ़ी है 35 टू 45 और ये 49 जो है वो इंक्रीज्ड है, तो हम इसे रेस्पिरेटरी कह सकते हैं बिकॉज CO3 की वैल्यू भी अब तक देखना बाकी है। HCO3 इज़ 35, HCO3 नॉर्मल वैल्यू है 22 टू 27, सो इट इज़ आल्सो इंक्रीज्ड। देखिए दोस्तों, हमने पहले जो रिलेशंस देखे थे उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसका आंसर है। अब किस तरह से है, हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2। देखिए, इसके अंदर फर्स्ट
जो हमारा फॉर्मूला था वो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर pH जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, और CO2 है वो जो इन्हें इंक्रीज़ हो रहा है, और HCO3 भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये मेटाबॉलिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर pH इंक्रीज़ होती और HCO3 भी इंक्रीज़ होता तो हम इसको मेटाबॉलिक बोलते। बट यहाँ पर हमारा फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है, pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द CO2। समझ रहे हो दोस्तों? एबीजी बहुत ही आसान है, अगर आप इन फार्मूलाज एंड जो रिलेशंस हैं उनको अच्छे से समझ लें तो एबीजी बहुत ही इजी होती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। pH इज़ 7.44, CO2 इज़ 46, HCO3 इज़ 73, और आंसर जो है हमने दे दिया है आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब इसको समझ लेते हैं कि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैसे हुआ। pH बढ़ी हुई है, 4.0 नॉर्मल थी और ये 44 है, तो बढ़ी हुई है ऑब्वियसली। CO2 जो है यहाँ पर है वो भी बढ़ा हुआ है, HCO3 जो यहाँ पर है वो भी बढ़ा हुआ है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर ये किस तरह से हुआ, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था pH बढ़ेगी तो CO2 डाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी CO2 ने डाउन नहीं हुआ, CO2 भी बढ़ रहा है। बट सेकंड फार्मूला के अंदर हमने पढ़ा था pH बढ़ेगी तो HCO3 भी बढ़ेगा, और यहाँ पर हमारा ये रिलेशन अप्लाई हो रहा है। तो HCO3 इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मेटाबॉलिक, सो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों हुआ? क्योंकि pH बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला नंबर सेकेंड अप्लाई हो गया है, pH इज़ डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू HCO3। समझ रहे हो दोस्तों? pH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3। ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पर अप्लाई हो चुका है और हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये एबीजी एनालिसिस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको एबीजी समझने में बहुत ही आसानी होगी इस वीडियो के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। और अगर मुझ में कोई कमी आपको लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ओके देन, टाटा बाय बाय। ओके।